नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम के 6:45 दिल्ली का दिल, लाल किला। सर्दियों की शुरुआत की वो शाम जब लोगों की भीड़ बाजारों में थी, जब कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में दिल्ली का आसमान दहशत से भरने वाला है। शाम 6:52 पर यह गाड़ी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर आकर रुकती है। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड बाद एक ऐसा धमाका होता है जिसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाके की ताकत इतनी थी कि आसपास की 6 गाड़ियां और 3 ऑटो में आग लग जाती है। सड़क पर लगी लाइट्स बुझ जाती हैं। मेट्रो स्टेशन के गेट का शीशा चकनाचूर हो जाता है और हवा में उड़ता मलबा 150 मीटर दूर तक फैल जाता है। पास के दुकानदार बताते हैं, इतनी जोर की आवाज हमने जिंदगी में पहली बार सुनी थी। हर कोई डर के साए में था। चीखें, आग और अफरा तफरी, पूरा इलाका ब्लैकआउट में चला गया। 6:55 पर फायर सर्विस को कॉल आती है। 7 फायर टेंडर्स मौके पर भेजे जाते हैं। करीब 7 बजे तक पुलिस पहुंच जाती है और 7:15 पर एम्बुलेंस भी पहुंचती है। लेकिन उससे पहले लोकल लोगों ने ही इंसानियत का फर्ज निभाया। ई रिक्शा वालों ने घायल लोगों को अपने वाहनों से अस्पताल तक पहुंचाया। इन हादसों में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 13 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना के तुरंत बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और एनएसजी की टीम्स वहां पहुंचती हैं। एनआईए ने केस अपने हाथ में लिया है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन संकेत साफ हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सोर्सेज के अनुसार धमाके में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 का नंबर HR26CE7674 था। इस गाड़ी का मालिक पहले गुड़गांव का मोहम्मद सलमान बताया गया, जिसने इसे ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेचा था। और फिर यह गाड़ी कई हाथों से होते हुए आखिरी बार पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी के पास देखी गई थी। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। उसी दिन यानी 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर फरीदाबाद और काजीगुंड में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ये दोनों पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवातुल हिंद AGH के लिए काम कर रहे थे। जब पुलिस ने रेड मारी तो एक किराए के मकान से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो बाद में बढ़कर 3000 किलो तक बताया गया। साथ में टाइमर्स, वायर, बैटरियां, AK-47 और बम बनाने का पूरा सेटअप। अब सोचिए दोस्तों, अगर 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स दिल्ली की सीमा तक पहुंच सकते हैं तो देश के अंदर सुरक्षा की स्थिति क्या है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि उमर नबी, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया था और उसी घबराहट में उसने यह धमाका कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उमर नबी उस गाड़ी को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ। अब जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या मरने वालों में उमर खुद शामिल था या नहीं। उसकी मां का DNA सैंपल लिया गया है। रात 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक बड़ी साजिश बताते हैं और वादा करते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल भी उठते। 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक बड़ी साजिश बताते हैं और वादा करते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल भी उठते हैं, 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स आखिर फरीदाबाद तक कैसे पहुंचे? क्या सुरक्षा एजेंसियां सो रही थीं? क्या हमने पुलवामा की गलती दोहराई है? देश की जनता को इन सवालों के जवाब चाहिए। 13 जानें गई हैं, 13 परिवार हमेशा के लिए टूट चुके हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त में सबसे जरूरी होता है धैर्य, एकता और इंसानियत। नफरत फैलाने वालों से दूरी बनाइए। सोशल मीडिया की झूठी खबरों पर यकीन मत कीजिए। आतंकवादी सिर्फ मौत नहीं लाते, वो हमारी सोच पर हमला करते हैं। और अगर हमने डर या नफरत को अपने दिल में जगह दी तो वो जीत जाएंगे। देश को जोड़कर रखिए, सवाल पूछिए, पर नफरत मत पालिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए यूनाइटेड फॉर इंडिया। और दोस्तों, अगर आप ऐसे और फैक्ट बेस्ड डीप इन्वेस्टिगेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं, सच्चाई बताते हैं।